देख, सबसे पहले हम जानते हैं बीन्स के बारे में ना, जो कि मैंने बताया था अराबिका और रोबस्टा, दो तरह की मिक्स बीन्स आती है। ठीक है, ये बीन्स है, इसमें जो सीधी लाइन है ये अराबिका है, दूसरा आपका रोबस्टा है। अराबिका साइज़ मोस्टली बड़ा होता है। ठीक है, इसमें फिर हम रोस्ट देखते हैं। 3 रोस्ट मैंने आपको बताए थे, लाइट, मीडियम और एक डार्क। ठीक है, इनको हमने इस पर डाल दिया ग्राइंड करने के लिए। इसमें से मोर एसिडिक जो होती है वो लाइट वाली होती है। लाइट बीन्स जो भी है वो मोर एसिडिक है, और कम एसिडिक आपकी कौन सी होती है? डार्क वाली। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद हम बीन्स हमने डाल दिया, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। ठीक है, ग्राइंड करने के लिए हमने ये डाला, हम यूज़ करते हैं फाइन ग्राइंड। ठीक है, ताकि सॉल्ट परफेक्ट निकले। ये जो सॉल्ट का जो ये पाउडर होता है ये 16 से 18 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, और इसको टैंपिंग करना है, और उसके बाद इसकी लेबलिंग चेक करनी है, बराबर इसका लेबल बराबर होना चाहिए, टैंपिंग होनी चाहिए, और दूसरा ये गिरना नहीं चाहिए, तो आपका टैंप अच्छे से हो रखा है। उसके बाद एस्प्रेसो जब भी निकालते हैं सबसे पहले इसका थोड़ा सा पानी निकालो, ताकि इसका जो वेस्टेज है वो निकल जाए। ठीक है, ये हमने लगाया। देन इसको हम कप लगा के ये 22 से 28 सेकंड के बीच में शॉट निकलना चाहिए। 30 ml, एक साइड का 30 ml आएगा, दूसरी साइड का 30 ml आएगा, टोटल 60 ml हम यूज़ करेंगे। ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। ये देखिए, ये एस्प्रेसो है, ये उसके ऊपर ये है, इसे बोलते हैं क्रेमा। ठीक है, मेन यही चीज़ होता है। ये ऊपर का हो गया क्रेमा, नीचे, और पूरे को ये बोलते हैं एस्प्रेसो। तो कॉफ़ी का बेस ही एस्प्रेसो होता है। आप कैपेचिनो बनाओ, लाटे बनाओ, मोका बनाओ, या कोल्ड कॉफ़ीज़ बनाओ। ठीक है, ये इसका क्रेमा है ऊपर का। ठीक है, तो एस्प्रेसो मतलब कॉफ़ी का बेस। ठीक है, उसके बाद हम मिल्क पे आते हैं। ये मिल्क है, ठीक है, पहले इसका स्टीम निकाल देना है, इस पे आगे जो पानी है वो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये फ्रोथ बनाई। आप इधर देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे रखना, 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए आपका। ठीक है, अब हम जो कैपेचिनो बनाते हैं उसका 55 से 65 के बीच उसका टेम्परेचर होना चाहिए। 55 से 65 के बीच उसका टेम्परेचर होना चाहिए। उसके अलावा जो हम लाटे वगैरह बनाते हैं उसका 65 एवब टेम्परेचर होना चाहिए। अगर हम 2 कॉफ़ी बना रहे हैं तो हमने इसका मिल्क का फॉर्म बना दिया। कैपेचिनो के लिए हम कैसा बनाएंगे? फ्रोथी, थिक। कैपेचिनो के लिए थोड़ा थिक होता है, और लाटे के लिए लाइट होता है, थोड़ा सा सिल्की होता है। ठीक है, ये हमने कैपेचिनो के लिए शॉट निकाला। फिर हमें एस्प्रेसो को, ये अपना एस्प्रेसो है, ये थोड़ा सा घुमा दिया ताकि ये मेल्ट हो जाए, और इसको हम आराम से कप को भी यूँ 45 डिग्री पे थोड़ा घुमा के हम आराम से इस पर हल्का सा ये करके, और ये आराम से ये डिज़ाइन निकाल देंगे। ठीक है, ये कैपेचिनो है। ठीक है, लाटे में हम हल्का सा कम फ्रोथ यूज़ करेंगे। ठीक है, कैपेचिनो में 3 हिस्से बनते हैं, एस्प्रेसो, मिल्क एंड फॉर्म। ठीक है, लाटे में एस्प्रेसो बराबर रहती है, मिल्क की क्वांटिटी बढ़ जाती है, फोम की कम हो जाती है, इसलिए लाटे लाइट हो जाती है। ठीक है, ये हमने ले ली। अगर इसके ऊपर बबल्स उठते हैं तो हमें हल्के से इसको ऐसे करके बिठा देंगे। ठीक है, देन हम लाटे बनाएंगे। ये है, ये हम लाटे हैं। ठीक है, और हमारे पास इसके अलावा अगर हमें मोका वगैरह नहीं है, मोका में हम क्या है, सेम एस्प्रेसो शॉट में चॉकलेट ऐड कर देंगे। हाँ, आपकी कैपेचिनो हो गई, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एंड वार्म कॉफ़ी।
नॉट हॉट भी नहीं बोल सकते इसे। लाटे आपकी लाइट कॉफ़ी होगी, हॉट कॉफ़ी होगी। मोका आपका चॉकलेटी हो गया। उसी तरह अमेरिकानो भी आता है। तो अमेरिकानो का बिल्कुल सिंपल है, आपने ये निकाल दिया, ठीक है। इसका वेस्टेज ये 1 टाइम यूज होता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा हमने निकाला। अमेरिकानो में मोस्टली हम 60 ml यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस ये है, ठीक है। अमेरिकानो के लिए हम पहले ये वाटर निकाल लेंगे। वाटर निकाल लिया, इसका फिर से ये वेस्टेज निकल गया, ठीक है। इसको बंद करके फिर हम एस्प्रेसो निकालेंगे, ठीक है। इस पर थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और इसी में हम एस्प्रेसो निकालेंगे डबल शॉट। ताकि इसका क्रीमा ऊपर आ जाए, इसलिए हम पानी पहले भर के रखते हैं, ठीक है। ये हमारी अमेरिकानो रेडी है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो ऊपर है ये पूरा क्रीम है और नीचे पानी है, ठीक है। ये अमेरिकानो है। इसका टेम्परेचर 90 से 96 के बीच होता है, क्योंकि वो प्योर एस्प्रेसो और पानी है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कैपुचिनो का मैंने आपको बता दिया, ये कैपुचिनो है, इसका टेम्परेचर 55 to 65 के बीच में होना चाहिए। लाटे है, लाटे का टेम्परेचर आपका 65 है वो होना चाहिए। इसका टेम्परेचर अपने आप इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें फ्रोज ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसमें फॉर्म बिल्कुल कम है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इसमें पूरा वाटर है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, जो कैपुचिनो का टेम्परेचर। और हमने रोस्ट कौन सा यूज़ करा, फाइन रोस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतनी कॉफ़ी काफ़ी है, बाकी मैं आपको कल बताता हूँ, आज आप इसको सीखो।